हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। इस एडवर्टाइजमेंट में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी आज है 15 जून 2021 और फॉर्म भर सकते हैं आप 19 जून 2021 से। लास्ट डेट है 2 जुलाई 2021 और फीस भरने की लास्ट डेट है 6 जुलाई 2021। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लंबा है, मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए। तो टोटल 400 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की मेल कैंडिडेट्स की और 65 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट्स की। ये पोस्ट है ग्रुप सी की पुलिस डिपार्टमेंट में। नीचे आपको लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। 19 जून से 2 जुलाई 2021 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए 2 जुलाई 2021 है लास्ट कट ऑफ डेट। इस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो टोटल 400 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स की सब इंस्पेक्टर की। जनरल कैटेगरी की 144 पोस्ट है, बाकी बाइफर्केशन आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की है 40 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और इट्स इक्विवेलेंट। साथ साथ मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन में भी चल जाएगा। हाइट और चेस्ट के बारे में देखते हैं। मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की और 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी की। चेस्ट की बात करें तो 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 81 सेंटीमीटर। नीचे नोट दिया है इंपॉर्टेंट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो ये पीएमटी जो आपका टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका मतलब होता है कि पीएमटी के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और कट ऑफ डेट है 1 जून 2021। सेकंड पॉइंट में लिखा है एससी बीसी कैटेगरीज को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से ये एडवर्टाइजमेंट री एडवर्टाइज की गई है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। यानी अब 27 + 5 32 साल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ डेट है 1 जून 2021। इस दिन तक आपकी एज लिमिट आपको चेक करनी है। पे स्केल गवर्नमेंट जॉब का अच्छा ही होता है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। 35,400 से 1,12,400। फिर है नीचे कैटेगरी नंबर 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसआई की पोस्ट, टोटल है 65। इसका भी बाइफर्केशन दिया है, जनरल की 24 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है मेल कैंडिडेट जैसी। ग्रेजुएशन होना चाहिए और मैट्रिक में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए या फिर हायर एजुकेशन में भी चल जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के केस में हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के केस में 156 सेंटीमीटर। वही पीएमटी क्वालिफाइंग नेचर का है। एज लिमिट वही 21 से 27 है। एज रिलैक्सेशन सेम एससी बीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 साल की। पे स्केल भी सेम है 35,400 से 1,12,400। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फीस की डिटेल्स। जनरल कैटेगरी के मेल की है 150 रुपये और जनरल कैटेगरी के फीमेल की है 75 रुपये। अगर हरियाणा का रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो मेल की 35 रुपये और फीमेल की 18 रुपये। एक्स सर्विसमैन से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर हरियाणा में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन्हें जनरल कैंडिडेट माना जाता है और उनकी फीस 150 रुपये लगेगी अगर मेल कैंडिडेट है और अगर फीमेल है तो 75 रुपये। नीचे बताया है सब इंस्पेक्टर मेल न्यू कैटेगरी नंबर 1 है। जो पहले एडवर्टाइजमेंट थी 6/2019 उसकी ओल्ड कैटेगरी है 3। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है नीचे कि अगेंस्ट दिस पोस्ट नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड एंड द सेम वर कैंसल्ड बाय द HSSC। The candidates who had earlier applied against the above category will also be eligible against the re-advertised post।
तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो भी एलिजिबल हैं। The government has decided to give one-time relaxation in fees and age to the candidate who had applied against the advertisement number 6/2019। तो फीस और एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। However, such candidate will have to apply afresh along with proof of depositing the application fees। तो जिन्होंने ओल्ड एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अप्लाई किया था उन्हें दोबारा से अप्लाई करना होगा, लेकिन उनसे फीस नहीं ली जाएगी। और फीस कैसे नहीं ली जाएगी? दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द ई चलान अलॉन्ग विद द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। तो उन्होंने जो पहले ई चलान यूज किया था वही आपको इस बार यूज करना है और अपलोड करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आपका रिटन एग्जाम होगा 80 नंबर का, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन होगा 0.8 मार्क्स का, और टाइम होगा 90 मिनट्स। और बाइलिंगुअल ये एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दोनों ही तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नीचे आपको ब्रीफ सिलेबस बताया है। सिलेबस में है जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अदर रिलेवेंट फील्ड से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आईपीसी की धाराएं पूछ लेंगे, तो रेलेवेंट फील्ड्स यही होते हैं। नीचे कहा है कि 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल तक के। फिर है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। नीचे लिखा है कैंडिडेट्स इक्वलिंग 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स शैल बी डिक्लेयर्ड टू हैव क्वालिफाइड द नॉलेज टेस्ट। तो 7 गुना कैंडिडेट्स को पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट शैल बी पुट टू अ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच वुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो पीएचडी भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और पीएचडी में क्या होगा, मेल कैंडिडेट से 2.5 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, जो कि 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर, जो कि 6 मिनट में पूरी करनी होगी। एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर, जो 5 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी में फेल हो जाते हैं उन्हें फर्दर प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज। तो जिसके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है उन्हें 10 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। तो देखते हैं कि 10 मार्क्स कैसे मिलते हैं। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास हायर एजुकेशन है। और हायर एजुकेशन किसे कहा गया है? ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। और ये कोर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें 4 साल या इससे अधिक लगते हैं 12वीं के बाद। तो उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगे अगर इनके पास ये वाली डिग्रीज हैं तो। और 3 मार्क्स मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ऑफ द अफोर मेंशन्ड स्ट्रीम्स। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है ऊपर बताई गई क्वालिफिकेशन में, तो आपको 3 मार्क्स और मिलेंगे। नो इक्विवेलेंट डिग्री शैल बी कंसीडर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा है कि अगर आपके पास मान लो एमकॉम है तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि किन किन डिग्रीज के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यही वाली डिग्री होंगी तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नीचे एक और बात कही गई है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास एमफिल या पीएचडी है तो उन्हें एडिशनल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर किसी कैंडिडेट के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो उन्हें भी मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल सकते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट 3 तरह के होते हैं, ए, बी और सी। ए वाले कैंडिडेट को 1 नंबर मिलेगा। अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो 2, और किसी के पास 3 है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे। और नोट में लिखा है कि कट ऑफ डेट तक आप सभी के पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। मिसलेनियस 10% वेटेज 5 मार्क्स, ये वही है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आप सभी को पता है। नो जॉब के 5 मार्क्स मिलते हैं। और इसी तरह से 8 नंबर मिलते हैं एक्सपीरियंस के। मैक्सिमम 16 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर होगा और 0.5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से 16 साल इंटू 0.5 8 मार्क्स हो जाते हैं। और मिनिमम एक्सपीरियंस आपका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। इससे कम का, अगर 6 महीने से कम का है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नीचे लिखा है नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ्स।
और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो हो सकता है 1 अगस्त 2021 को। तो लगभग 1.5 महीना है एग्ज़ाम होने में, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को फॉर्म फिल करने से पहले। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 जून 2021 को, यानी आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।